श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सीहोर कुबेरेश्वर धाम में 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा बाँची जा रही है। और पर इस बार जो कथा बाँची जा रही है वो गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा नहीं बाँची जा रही है। जी हाँ, क्योंकि 30 अप्रैल से गुरुजी के सुपुत्र राघव जी मिश्रा जी द्वारा कथा का शुभारंभ हो गया है। यह कथा जहाँ से गुरुजी कथा बाँचते थे सीहोर कुबेरेश्वर धाम में प्रवचन हाल में, वहीं पर सेम गादी पर राघव जी मिश्रा जी बैठकर 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा बाँचेंगे। जी हाँ, गुरुजी ने अपने इंस्टाग्राम चैनल पर पहले ही पोस्ट कर दिया था। गुरुजी ने कहा था कि 30 अप्रैल का दिन इतिहास में रचा जाएगा, क्योंकि ये जो दिन है इस दिन गुरुजी के सुपुत्र राघव जी मिश्रा जी भी कथा का शुभारंभ करेंगे। गुरुजी ने कथा शुरुआत होने के पहले ही थोड़ा अनुमोदन दिया। गुरुजी ने बताया कि गुरुजी ने स्वयं ने जो कथा का शुभारंभ किया था वह 19/9/1999 से शुभारंभ किया था और 30/4/2024 से मेरे सुपुत्र राघव जी मिश्रा जी भी कथा का शुभारंभ कर रहे हैं। साथ में गुरुजी ने बताया कि कई लोगों ने कहा कि राघव को काशी भेजे, उज्जैनी भेजे, अवध भेजे सीखने के लिए, पर मैंने राघव से कहा कि स्वयं आप कुबेरेश्वर धाम में रहकर इस गादी पर बैठो और गादी पर बैठकर शिव आपको जो बाँचने को कहेंगे वह आप बाँचो, शिव जो कहेगा वह आप बाँचते जाना। जी हाँ, गुरुजी ने कहा कि मैंने राघव को कहा कि आप प्रवचन हाल में जिस गादी से मैं स्वयं कथा करना शुभारंभ किए उस गादी पर बैठकर अब तुम कथा का शुभारंभ करो। साथ में पहले ही दिन राघव जी मिश्रा जी द्वारा कथा बहुत ही अच्छी बाँची गई है। राघव जी ने कथा शुरुआत होने से पहले गुरुजी का आशीर्वाद लिया, अपनी दादी जी का आशीर्वाद लिया और कथा का शुभारंभ किया। सेम जैसे गुरुजी कथा बाँचते थे वैसे ही राघव जी मिश्रा जी ने भी गुरुजी से जो सीखा उसी तरह ही कथा का शुभारंभ किया। कथा अच्छे से बाँची। साथ में गुरुजी ने ये कहा कि अभी चल रहा है वैशाख का पावन महीना। जो भी व्यक्ति सीहोर कुबेरेश्वर धाम आता वह अगर इस गादी के सम्मुख 5 मिनट बैठकर भी कथा सुन लेता है, कथा श्रवण कर लेता है। जी हाँ, 5 मिनट बैठकर भी कथा सुन लेता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर लेता है तो उसकी मनोकामना अतिशीघ्र पूरी हो जाती है। साथ में गुरुजी ने कहा कि एक महिला थी जिसको 52 वर्ष की आयु में संतान की प्राप्ति हुई है और आश्चर्य की बात यह है कि उस महिला ने कथा भी नहीं सुनी। वह महिला स्वयं सीहोर कुबेरेश्वर धाम आई और व्यासपीठ को प्रणाम करके 2 क्षण के लिए बैठकर अपनी मनोकामना बोलकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर घर चली गई। घर पहुंच के उसका रजस्वला धर्म वापस आ गया, क्योंकि उसका रजस्वला धर्म बंद हो गया था। वापस आया और उसे संतान की प्राप्ति हो गई। तो गुरुजी ने कहा है कि ये व्यासपीठ बहुत ही कह सकते हैं कि हम हमारे शब्द में कह सकते हैं कि चमत्कारी है वो व्यासपीठ। जिसकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही, अगर वह सीहोर कुबेरेश्वर धाम जाता है तो व्यासपीठ के सम्मुख बैठकर 2 क्षण के लिए अगर शिव महापुराण कथा श्रवण कर लेता है या फिर कथा सुनता भी नहीं है, केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर हम अपनी मनोकामना बोल देता है तो उसकी वह मनोकामना अतिशीघ्र पूरी हो ही जाती है। अब सब लोग सोच रहे हैं कि ये कथा आ किस चैनल पे रही है। तो ये कथा जो आ रही है समीर जी शुक्ला जी द्वारा बताया गया था कि कथा दोपहर में 12 बजे से लाइव श्रद्धा MH1 एवं यूट्यूब पर देख सकते हैं। पर कथा जो कुबेरेश्वर सीहोर धाम में जो पहले दिन कथा हुई थी वह कथा 1 से 3 हुई है। तो कथा अगर आप लाइव सुनना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल जो गुरुजी का है उस पर जाकर सुन सकते हैं, या फिर आप श्रद्धा MH1 चैनल पर भी सुन। तो इस जानकारी को सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपको कितनी प्रशंसा हुई है कि गुरुजी के बेटे भी आप कथा करना शुरुआत कर रहे हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।